आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और मैं हूं उज़मा। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का अभी जो है वोट अधिकार यात्रा चल रहा है, जिसको लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और काफी संख्या में जो है लोग वहां पे भीड़ इकट्ठा हो रही है। काफी संख्या में आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि काफी संख्या में लोग वहां पे जुड़ रहे हैं और लोग उनको काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में लग रहा है कि नीतीश कुमार की जो है वो वोट काफी ज्यादा कटने वाली है, क्योंकि इस वक्त जो है राहुल गांधी को बहुत ज्यादा बिहार में पसंद किया जा रहा है। ठीक है, आप कह रही हैं कि राहुल गांधी को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तेजस्वी यादव और ये लोग दोनों वोट यात्रा चला रहे हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है उज़मा कि आखिर मुसलमान कहाँ हैं? मुसलमान सिर्फ तालियां बजाने के लिए बैठे हैं, मुसलमान सिर्फ दरी उठाने के लिए बैठे हैं, मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए बैठे हैं। आखिर मुसलमान है कहाँ? ये सिर्फ एक वोट बैंक है। मुसलमान किसे वोट देंगे तो मुसलमान है कहाँ? अगर आप मुसलमान की बात कर रही हैं अजरा, अगर मुसलमान की बात कर रही हैं आप, तो हम आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव को लोग पसंद करते हैं, लालू प्रसाद को पसंद करते हैं। मुसलमान जो है वो लालू को काफी पसंद करते हैं। लालू को वो अपना मसीहा भी मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुसलमानों के लिए किसी ने काम किया है तो महागठबंधन ने किया है। की बात से हम वाकिफ है। ठीक है, मुसलमान पसंद करते हैं जी, लेकिन मुसलमान की वजूद क्या है? मुसलमान है कहाँ? लीडरशिप नहीं है, कोई एक इंसान खड़ा नहीं हो के आगे बोलना चाहता है मुसलमान के हक में। तो राजनीति में मुसलमान कहाँ है? आप देखिए उठा के पूरा मुसलमान नजर आ रहा है आपको कहीं पर भी? ऐसा नहीं है, मुसलमान चल रहा है जी। अगर आप देखा जाए, आप अगर देखिए आपको एक पूरा एक प्रैक्टिकल वे में आपको अगर हम बताना चाहेंगे उज़मा, तो आप समझने की कोशिश कीजिए जी। ठीक है, आप देख लीजिए राहुल गांधी अगर देखा जाए तो क्या है, वो ब्राह्मण है। ठीक है, तो उनका प्रतिशत कितना जाएगा? 2 से 3% उनका जा रहा है। ठीक है, फिर आप देखिए मुकेश सहनी, जो सहनी का जो है उसका आपको हम बताएं तो 1 से 2%, 1% लमसम कुछ चल रहा है उनका। और आपको देखिए कि अगर तेजस्वी यादव अगर खड़े हो रहे हैं, तेजस्वी यादव अगर जा रहे हैं, तो उनका परसेंट आपको मैं बताती हूँ कि उनका परसेंट कितना है? 13 से 14 अप्रॉक्स जी। लेकिन इसके पूरे ऊपर अगर देखा जाए तो जो सर्वे हुआ है उसका देखा जाए तो 18% से ज्यादा है फिर भी मुसलमान। नहीं, मैं ये चीज को नहीं मानती हूँ कि ना जो पॉलिटिक्स वाले मुद्दे को लेकर के कि महागठबंधन क्या आई थी तब मुसलमान पिछड़े हुए थे, ऐसा नहीं है। मुसलमानों को भी काफी ज्यादा पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ नेता आप कह सकते हैं कैसे बढ़ाया गया है? कैसे बढ़ाया गया? आप बोल रही बढ़ाया गया, किसके थ्रू से बढ़ाया गया है? क्योंकि बिहार हमेशा से पीछे खींचती आई है। आप देखिए 341 भी तो कांग्रेस ने ही लगवाया था। कांग्रेस की जब से सरकार आई थी तब से उसी टाइम में लग गया था कि नहीं कि मुसलमान आगे नहीं बढ़ेगा। अब आगे नहीं बढ़ेगा तो अब बिहार में भी आप देख लीजिए, बिहार में 18% जो है वो मुस्लिम है और मुस्लिम को भी महागठबंधन की तरफ से सीट मिलती है, आप कांग्रेस की तरफ से भी सीट मिलती है। तो फिर आप ये कैसे कह सकती है कि मुसलमान जो है वो कहाँ है? अगर वोट यात्रा चल रही है, गाड़ी में बैठ रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, उसके अलावा मुस्लिम नेता क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम नेता महागठबंधन में है ही नहीं। देखा जाए तो अगर कोई ऐसे होते तो वो लोग सबसे पहले मुसलमान को भी खड़ा करते, उस जिप्सी में मुसलमान भी खड़े होकर। अभी बात करूंगी कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने खुलकर ये कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो हम 2 उप मुख्यमंत्री चुनेंगे जिसमें से एक मुस्लिम होगा। तो आप ये कैसे कह रही हैं कि मुसलमानों को सपोर्ट नहीं मिला? महागठबंधन आने से पहले सारे लोग लालच देते हैं। हर स्टेट में आप देखा जाए तो आप देखिएगा तो वो लालच दिया जाता है कि हम ये देंगे वो देंगे। हर चीज में भी आएंगे, टोपी वाले के पास जाएंगे, दाढ़ी वाले के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। असल में मुसलमानों को बैठ करके और आराम से रहने की मतलब बोले ना कि दलाली करने की आदत रह गई है मुसलमान की। मुसलमान आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, मुसलमान में लीडरशिप क्वालिटी नहीं चाहते हैं। इस पर मैं चाहूंगी, बढ़ना नहीं चाहते, क्वालिटी नहीं लिया जा रहा। कुछ ऐसे मौलवी हैं जो दाढ़ी रख करके जो है वो अपनी राजनीति फेंकते हैं। वो कहते हैं कि हम बहुत बड़े मौलाना हैं, ये हैं वो हैं। वो मुस्लिम को आगे नहीं बढ़ने देते। वो चाहते हैं कि वो सिर्फ वो खुद बढ़े, ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महागठबंधन हो, तेजस्वी हो या लालू प्रसाद हो या कांग्रेस हो, जो मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। वो हमेशा से जब भी विधानसभा चुनाव हुआ है वो मुसलमानों को टिकट देती है। टिकट तो मिल ही रहा है, लेकिन जिस तरह से मुसलमानों की भागीदारी होनी चाहिए, बिहार में जिस तरह से राजनीति में स्पेशली भागीदारी होनी चाहिए,
वो नहीं नजर आ रही है। जितने मुसलमान है उनको दबा दिया जाता है। मुसलमान सिर्फ ताली बजा रहे हैं, आपको तो मैं साफ तौर से कह रही हूँ, तालियां बजाने के लिए नजर आते हैं। मुसलमान है कहाँ पूरा राजनीति में? कहीं पर भी नहीं है। आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे आजरा कि उनकी यात्रा में भारी संख्या में जो लोग हैं वहां पे आ रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं। अगर वहां पे लोग पसंद नहीं करते तो वो भीड़ नहीं जमा होती, और वो भीड़ बताती है कि महागठबंधन का दबदबा अभी बिहार में है। ठीक है, आप महागठबंधन का दबदबा आप कह रही हैं, एक तरफ एनडीए वाले कह रहे हैं कि उनका दबदबा है, सब कुछ बात ठीक है, आपकी बात को मैं समझ रही हूँ, लेकिन बात बहुत गंभीर मुद्दा है। आप अगर समझने की कोशिश करें उज़्मा, तो बहुत गंभीर मुद्दा है। ऐसे भी देश में आप देख रही हैं कि कितना दिक्कत है मुसलमानों को अलग नजरिए से देखा जा रहा है, मुसलमान आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और अब जब बिहार चुनाव आया है तो बिहार के लोग तो कई हद तक देखते हैं कि MY का समीकरण चलता रहता है, मुस्लिम यादव ये सब का तो चलता रहता है। उसमें आपको बात बता दें कि तेजस्वी यादव वोट बैंक के असली वारिस है। 14% यादवों को फ्रंट पर जगह मिलना तय माना जाता है। राहुल गांधी के बारे में आपको बता दें कि राहुल गांधी कांग्रेस की विरासत और राष्ट्रीय चेहरे के नाम पर चमकते हैं, लेकिन सवाल वही 18% मुसलमानों का चेहरा कहाँ है? अगर सच पूछा जाए तो महागठबंधन के नेताओं को लगता है कि मुसलमान वोट बिना चेहरे दिखाए ही उनकी झोली में गिर जाएगा। यही वजह है कि उन्हें मंच पर बराबरी का हक नहीं मिलता है। जी आजरा, तो इस बात को आप कैसे कह सकती हैं कि जो मुसलमान हैं वो बराबर में नहीं है? गठबंधन ने उन्हें बराबर में रखा है। बिहार में आपको बता दें कि बिहार में 2020 के चुनाव में जो है आरजेडी ने मुसलमान उम्मीदवारों को 16 टिकट दिए थे और कांग्रेस ने 10 दिए थे। तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि महागठबंधन जो है वो मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहा है, या मुसलमानों के खिलाफ है, या मुसलमान पीछे है, मुसलमान आगे नहीं आ रहा है, या फिर कोई राजनीतिक जो दल है वो मुसलमानों को आगे नहीं आने दे रहा? क्या इसमें मुसलमान की भी गलती है? इसमें भी बता देते, वोट मांगने के वक्त आप हमारे भाई हैं, लेकिन मंच बांटने के वक्त आप पीछे खड़े हो जाएंगे। ये असली तस्वीर है महागठबंधन की। जी देखिए अजरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है। महागठबंधन को मुसलमान ने भर भर के वोट दिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका मसीहा सिर्फ तेजस्वी यादव है, लालू यादव है। और आपको ये भी बता दें कि अजरा की मुसलमानों को जो है वो तेजस्वी पर या फिर लालू प्रसाद पर या फिर राहुल गांधी पर पूरा भरोसा है। इसलिए जो अभी जिस तरह की तस्वीरें बिहार में निकल के आ रही है, वोटर अधिकार यात्रा जो तेजस्वी और राहुल कर रहे हैं, उसमें जो भीड़ देखने को मिल रही है वो ये बयां करती है कि मुसलमान भी जो है वो अभी महागठबंधन को पसंद कर रही है। ये आपकी सोच है। ये आप सोच रही हैं कि मुसलमान पसंद कर रहे हैं या फिर क्या? मुसलमान पसंद करना ये नहीं है। हम ये कहने का मतलब है, आपसे मैं बार बार सवाल ये कर रही हूँ उज़्मा, आप समझने की कोशिश कीजिए कि मुसलमान उनको वोट दे रहे हैं, हर एक अलग अलग पार्टियों को वोट दे रहे हैं। मुसलमान खुद है कहाँ? खड़े होने का एक जगह कहाँ है? मुसलमान की लीडरशिप नहीं है, क्षमता नहीं है कि खड़े होकर कुछ बोल सके। अब महागठबंधन कह रहे हैं लाख कि हम भाई हैं, और हर जगह पर तेजस्वी और सारे लोग आके खड़े होकर स्टेज शेयर कर रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि वो सच में अगर वो मुसलमानों को मानते हैं, मुसलमान के बिना मेरा वोट अधूरा है, बिना वैल्यू के कुछ नहीं होने वाला है। जी 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 जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, साथ ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।